हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम आप सभी को वैद्युत धारा चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं जो पेपर में लगभग हर साल आते हैं स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे तरीके से देखिएगा। ये दो दो नंबर वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट, कहीं कहीं तो ये तीन तीन नंबर वाले में भी पूछ दिया है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा ताकि अगर आप लोग को पेपर में ये क्वेश्चन आए तो आसानी से कर सके। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या करा है, देखिए यहाँ पर कि वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, मात्रक व बीमा लिखिए। क्या कह रहा है कि वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, मात्रक व बीमा लिखिए। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सरल सा परिभाषा है इसका स्टूडेंट, आप लोग को ऐसा परिभाषा कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से कि किसी चालक में जब वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। क्या करता है स्टूडेंट? अवरोध उत्पन्न करता है, मतलब कि रुकावट उत्पन्न करता है। चालक के इस गुण को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और यहाँ पर देखिए कि इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। जो वैद्युत प्रतिरोध को हम लोग आर से प्रदर्शित किया जाता है स्टूडेंट। और इसका मात्रक देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से कि इसका मात्रक हो जाएगा, आप लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पर वोल्ट प्रति एम्पियर या फिर ओम भी इसका मात्रक होता है वैद्युत प्रतिरोध का। और यहीं पर देखा जाए इसके बीमा को देख लीजिए कि बीमा हो जाएगा ML2 टी के पावर -3 और ए के पावर -2 इसका बीमा हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये 2022 और 2023 में 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, ताकि अगर आपको ये 24 में आता है तो आप लोग आसानी तरीके से इसे पेपर में लिख दीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ कि किसी चालक में जब वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। चालक के इसी गुण को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट, आप लोग को आशा करता हूं कि पहला जो क्वेश्चन था आप लोग को बहुत ही सरल लगा होगा। तो इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गतिशीलता को परिभाषित कीजिए तथा उसका मात्रक लिखिए। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 2021 और 22 और 19-18 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसलिए आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिए कि किसे कहते हैं गतिशीलता, और उसका मात्रक देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग व चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। क्या कह रहा है कि आप लोग देखिए ध्यान से कि किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? गतिशीलता कहते हैं वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को। तो यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से कि किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग व चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। और यहाँ पर देखिए कि इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट? इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। और म्यू इक्वल टू हो जाएगा VD अपान ई। VD क्या है? अनुगमन वेग, और ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र। तो इसका म्यू इक्वल टू हो जाएगा VD अपान ई। इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये सूत्र हो जाएगा। तो और आगे देखिए यहाँ पर मात्रक पूछा है, तो मात्रक देख लीजिए कि मात्रक में क्या होगा कि मीटर स्क्वायर अपान में वोल्ट सेकेंड। क्या होगा? मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा। तो देख लीजिए स्टूडेंट, इसका परिभाषा और इसके मात्रक को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं आगे। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनों के माध्य मुक्त पथ से आप क्या समझते हैं। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए इसको भी अच्छे तरीके से कि यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से स्टूडेंट की मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हुए पदार्थ के धन आयनों से टकराती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तो देख लीजिए एक बार अच्छे तरीके से फिर से कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एक धातु के पदार्थ है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। उसी मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है धन आयनों से टकराएगी, बार बार टकराएगी। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को माध्य मुक्त
पद कहते हैं। और यहाँ पर देखिए नोट पॉइंट में देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉनों का उच्च ऊष्मीय वेग क्या होता है, 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है स्टूडेंट, 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड होता है इलेक्ट्रॉनों का उच्च ऊष्मीय वेग। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हुए पदार्थ के धन आयनों से टकराती है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों की बीच की दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट, हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था कि इलेक्ट्रॉनों के माध्य मुक्त पथ से आप क्या समझते हैं। तो देख लीजिए बहुत ही आसान सा इसका परिभाषा है, आप लोग इसे अपने फेयर में जरूर लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, मात्रक लिखिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की जो दर होगी उसी को वैद्युत शक्ति कहते हैं। अगर आपको ये जो परिभाषा अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो इसका एक और परिभाषा होता है। आप लोग यहाँ पर देखिए कि किसी परिपथ में एकांक समय में क्या करा है कि किसी परिपथ में एकांक समय में व्यय होने वाली ऊर्जा को वैद्युत शक्ति कहते हैं। जो भी आपको सरल लगे आप लोग दोनों में से कोई भी याद कर सकते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट अच्छे तरीके से कि किसी वैद्युत परिपथ में एकांक समय में व्यय होने वाली ऊर्जा को वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे स्टूडेंट हम लोग इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P इक्वल टू इसका सूत्र हो जाएगा W/T। क्या होगा स्टूडेंट, W/T इसका सूत्र हो जाएगा। और यहीं पर देखा जाए इसका मात्रक क्या होगा, तो यहाँ पर मात्रक देख लीजिए कि जूल प्रति सेकेंड और वाट इसका मात्रक होता है MKS में। तो अच्छे तरीके से इसको भी आप लोग अपने फेयर में लिख लीजिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। फिर इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, मात्रक व बीमा लिखिए। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी देख लीजिए। 2022 और 2019-20 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग देखिए ध्यान से कि किसी चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र व धारा घनत्व के अनुपात को उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक में मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात को ही उस चालक का मतलब अनुपात को ही हम लोग चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से स्टूडेंट, और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट। तो आप लोग देखिए अच्छे तरीके से, और यहाँ पर रो इक्वल टू हो जाएगा RA/L। RA क्या है स्टूडेंट, प्रतिरोध है, ए क्या है क्षेत्रफल है, और L क्या है लंबाई है। तो R इक्वल टू हो जाएगा RA/L, इसका सूत्र हो जाएगा। और यहीं पर देखा जाए इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक देख लीजिए स्टूडेंट, ओम मीटर इसका मात्रक हो जाता है। और इसकी बीमा देखिए यहाँ पर ध्यान से कि बीमा में हो जाएगा ML3T-3A-2 इसका बीमा हो जाएगा। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से, और इसके परिभाषा को एक बार अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूँ कि किसी चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र व धारा घनत्व के अनुपात को ही हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो आप लोग उसे सिंपल सा बताइए कि किसी चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र व धारा घनत्व के अनुपात को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का छठवां नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि धारा घनत्व किसे कहते हैं, मात्रक लिखिए। ये 2022 और 23 में 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिए कि धारा घनत्व किसे कहते हैं और उसका मात्रक। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर होगा कि किसी भी चालक के किसी बिंदु क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को, किसी क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि इसे J से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं स्टूडेंट, इसे J से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका मात्रक होता है एम्पीयर प्रति मीटर। क्या होता है स्टूडेंट, एम्पीयर प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। और यहाँ पर बीमा, इसको भी देख लीजिए कि बीमा हो जाएगा इसका AL-2।
AL-2 इसका बीमा हो जाएगा। तो एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ कि किसी भी चालक के किसी बिंदु क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। आप लोग जितने भी क्वेश्चन बताया हूँ लगभग 4 से 5 बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग इसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये 100% पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको मिलती रहे। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।